सोचिए, एक ऐसा सांप जिसकी विष की एक बूंद 100 जिंदगियां खत्म कर सकती है। इतना ताकतवर जहर कि इंसान तो क्या, बड़े बड़े जानवर भी इसके सामने टिक नहीं सकते। और फिर भी ये जीव इंसानों से दूर छुपा छुपा रहता है। ये न तो हमला करता है, न ही बेवजह सामने आता है, बल्कि अपनी दुनिया में गुमनाम रहना पसंद करता है। ये है इनलैंड ताइपन, दुनिया का सबसे विषैला सांप, जो ऑस्ट्रेलिया के सुदूर तपते रेगिस्तानों में पाया जाता है। यहाँ की गर्मी और वीरानी में ये सांप अपने आप में एक रहस्य है। इसकी जिंदगी रहस्यों से भरी है और इसकी असली ताकत इसकी खामोशी में छुपी है। ये अपने आसपास के माहौल में ऐसे घुल मिल जाता है कि इसे देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। जब हम सबसे जहरीले सांप की कल्पना करते हैं तो आक्रामकता की छवि उभरती है, लेकिन इनलैंड ताइपन इस सोच को चुनौती देता है। ये शांत, सतर्क और बेहद समझदार है। ये छुपने छुपाने का उस्ताद है। अपने सूखे माहौल में ऐसे घुल मिल जाता है कि मानो मिट्टी का हिस्सा हो। इसकी त्वचा का रंग और पैटर्न इसे अदृश्य बना देता है। इसकी ताकत दिखावे में नहीं बल्कि छुपी हुई है, एक ऐसी ताकत जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही सामने आती है। जब खतरा महसूस होता है तभी ये अपनी असली शक्ति दिखाता है। असली रोमांच इसकी आक्रामकता में नहीं बल्कि इसकी अनदेखी घातक क्षमता में है। इसकी चुप्पी ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। हमारी यात्रा डर और मिथकों की परतें हटाकर शुरू होती है। हम जानेंगे कि इस सांप के इर्द गिर्द कितनी कहानियां और गलतफहमियां फैली हुई हैं। हम जानेंगे कि ये सांप इतना घातक क्यों है, इसका जहर कैसे काम करता है और वैज्ञानिक इसे लेकर क्या क्या खोज चुके हैं, और फिर भी इंसानों के लिए इतना दुर्लभ क्यों है। आखिर ये सांप इंसानों से इतना दूर क्यों रहता है और इसके दर्शन इतने मुश्किल क्यों हैं। इसकी विषाक्तता, व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी भूमिका को समझेंगे। ये अपने पर्यावरण में किस तरह संतुलन बनाए रखता है, ये भी जानना जरूरी है। आखिर इतनी घातक प्रजाति के काटने से इंसानों की मौतें इतनी कम क्यों हैं? क्या इसका कारण इसकी शर्मीली प्रकृति है या फिर इंसानों की सतर्कता? तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया के सुदूर रेगिस्तानों में चलेंगे, जहां ये रहस्यमयी सांप असली मालिक है। यहाँ की वीरानी में इसकी दुनिया बसती है। ये सिर्फ खतरे की कहानी नहीं बल्कि जीव विज्ञान और व्यवहार का गहरा अध्ययन है। एक ऐसे जीव का जो डराने के लिए नहीं बल्कि समझे जाने के लिए बना है। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। विज्ञान में इसे ऑक्स्यूरेनस माइक्रोलेपिडोटस कहा जाता है, जो इसके वैज्ञानिक वर्गीकरण को दर्शाता है। यह नाम इसकी अनूठी पहचान और सर्पों की दुनिया में इसके विशेष स्थान को दर्शाता है। लेकिन आमतौर पर यह इनलैंड ताइपन या फियर्स स्नेक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे स्मॉल स्केल्ड स्नेक भी कहा जाता है, जो इसकी त्वचा की महीन संरचना की ओर इशारा करता है। फियर्स नाम इसके स्वभाव के लिए नहीं बल्कि इसके विष की ताकत के लिए है। वास्तव में यह धरती का सबसे जहरीला सांप माना जाता है, जिसकी एक बाइट में सैकड़ों इंसानों को मारने की क्षमता होती है। यह सांप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज सूखे इलाकों में मिलता है, खासकर क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया के चैनल कंट्री में। यहाँ की कठोर जलवायु और रेतीली मिट्टी इसके लिए आदर्श है। इसकी त्वचा का रंग मौसम के अनुसार बदलता है, सर्दियों में गहरा, गर्मियों में हल्का, ताकि ये तापमान नियंत्रित कर सके। यह अनुकूलन इसे चरम मौसम में भी जीवित रहने में मदद करता है। ये रंग रूप इसे अपने वातावरण में छुपने में भी मदद करता है। सूखी घास और मिट्टी में इसका रंग इतना घुल मिल जाता है कि इसे देख पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। औसतन ये सांप लगभग 1.8 मीटर लंबा होता है, जो इसे आकार में भी प्रभावशाली बनाता है। लेकिन कुछ इनलैंड ताइपन 2.5 मीटर तक भी पहुंच सकते हैं, जो इसे अपने क्षेत्र के सबसे बड़े जहरीले सांपों में से एक बनाता है। इसका सिर आयताकार और गर्दन से अलग दिखता है और उस पर गहरे रंग की धारियां होती हैं। ये धारियां इसे और भी विशिष्ट बनाती हैं। इनलैंड ताइपन ज्यादातर समय भूमिगत दरारों या बिलों में छुपा रहता है, जिससे ये गर्मी और शिकारियों से बचता है। ये बिल अक्सर दूसरे जानवरों द्वारा छोड़े गए होते हैं। ये सुबह सुबह या ठंडे समय में ही बाहर निकलता है, जब तापमान इसके लिए अनुकूल होता है। इसकी छुपी छुपी जिंदगी ही वजह है कि इंसानों से इसका सामना बहुत कम होता है, और यही कारण है कि यह सांप रहस्यमय बना रहता है। इनलैंड ताइपन का विष धरती पर सबसे जहरीला है। यह सांप जितना शांत और छुपा हुआ रहता है, उतना ही खतरनाक इसका जहर है। वैज्ञानिकों के लिए भी इसकी विषैली शक्ति हैरान कर देने वाली है। वैज्ञानिक माप LD50 के अनुसार इसकी एक छोटी मात्रा भी जानलेवा है। केवल कुछ मिलीग्राम विष ही किसी इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। एक बार के काटने में इतना जहर निकलता है कि 100 से ज्यादा वयस्क इंसानों को मार सकता है। सोचिए, एक ही डंक में कितनी जानलेवा ताकत छुपी है। इसका विष भारतीय कोबरा से 50 गुना और मोजावे रैटलस्नेक से 10 गुना ज्यादा घातक है। यही वजह है कि इसे फियरस स्नेक भी कहा जाता है। इसका मुख्य घटक ताइपॉक्सिन है, जो तंत्रिका तंत्र पर सीधा हमला करता है। ताइपॉक्सिन की वजह से शरीर के संदेश भेजने की प्रक्रिया रुक जाती है। असर मिनटों में शुरू हो जाता है। लकवा, सांस लेने में दिक्कत और मौत का खतरा।
अगर समय पर इलाज न मिले तो बचना लगभग नामुमकिन है। इसमें प्रोकोगुलेंट्स भी होते हैं जो खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को बिगाड़ देते हैं। इससे शरीर के अंदरूनी अंगों में भी गंभीर नुकसान हो सकता है। मायोटॉक्सिन्स मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किडनी पर असर पड़ता है। शरीर के कई अंग एक साथ प्रभावित हो सकते हैं। यह जहर खास तौर पर इसके शिकार लंबे बालों वाले चूहे को तुरंत मारने के लिए विकसित हुआ है। शिकार को भागने का मौका ही नहीं मिलता। ताइपन अक्सर एक बार में कई बार काटता है और फिर दूर हट जाता है। ये रणनीति इसे शिकार के हमले से बचाती है। इसका जहर आक्रामकता का नहीं बल्कि सुरक्षित और कुशल शिकार का औजार है। यही वजह है कि इनलैंड ताइपन इंसानों से दूर ही रहता है और बिना वजह हमला नहीं करता। फियर्स स्नेक नाम के बावजूद इनलैंड ताइपन बेहद शांत और शर्मीला जीव है। ये इंसानों से टकराव से बचता है और खतरा महसूस होते ही भाग जाता है। इसका व्यवहार अन्य विषैले सांपों से अलग है। ये चेतावनी नहीं देता, बस छुप जाता है। इसका परिवेश दूर दराज रेगिस्तान ही इसकी शर्मीली फितरत की वजह है। इंसानों से इसका सामना बेहद दुर्लभ है, यहाँ तक कि विशेषज्ञों के लिए भी। ये ज्यादातर समय जमीन के नीचे रहता है और सतह पर आते ही सतर्क रहता है। काटने के मामले लगभग हमेशा तब हुए हैं जब सांप को उकसाया गया या घेर लिया गया। इसकी गति और सटीकता बेमिसाल है, लेकिन हमला हमेशा रक्षात्मक होता है। आम लोगों के लिए इससे खतरा लगभग शून्य है। इनलैंड ताइपन डराने वाला नहीं बल्कि सम्मान के काबिल जीव है। इनलैंड ताइपन के जहर की ताकत को देखते हुए इसके लिए खास एंटीवेनम बनाना विज्ञान की बड़ी उपलब्धि थी। एक विशेष मोनोवैलेंट एंटीवेनम उपलब्ध है और कोस्टल ताइपन का एंटीवेनम भी असरदार है। सही एंटीवेनम की उपलब्धता ही जान बचाने में सबसे अहम है। काटने की स्थिति में प्रेशर इमोबिलाइजेशन बैंडेज तकनीक सबसे जरूरी है, जिससे जहर के फैलाव को धीमा किया जा सकता है। पीड़ित को शांत और स्थिर रखना भी जरूरी है। इसके बावजूद इनलैंड ताइपन का काटना मेडिकल इमरजेंसी है। जल्दी अस्पताल पहुंचना जरूरी है। अस्पताल में एंटीवेनम दिया जाता है जिससे जहर को निष्क्रिय किया जा सके। सही इलाज मिलने पर लगभग सभी पीड़ित पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। इतनी विषैली प्रजाति के बावजूद इंसानों की मौतें बेहद दुर्लभ हैं। ये विज्ञान और तैयारी की जीत है। इनलैंड ताइपन का जीवन रेगिस्तान के कठिन माहौल के लिए पूरी तरह ढला हुआ है। ये दिन या शाम के ठंडे समय में ही सक्रिय होता है ताकि घातक गर्मी से बच सके। ज्यादातर समय ये गहरी दरारों या बिलों में छुपा रहता है। इसका शिकार मुख्य रूप से छोटे स्तनधारी, खासकर लंबे बालों वाले चूहे हैं। शिकार को ढूंढकर ये बेहद तेज और सटीक हमला करता है, अक्सर कई बार काटता है। जहर का असर सेकंडों में होता है, जिससे शिकार तुरंत मर जाता है। ये बाइट एंड रिलीज रणनीति अपनाता है, काटकर दूर हट जाता है ताकि खुद को खतरे से बचा सके। शिकार मरने के बाद ही सांप उसे ढूंढकर निकलता है। इसकी पूरी जीवन शैली ऊर्जा बचाने, तापमान नियंत्रित करने और शिकार में दक्षता पर आधारित है। ये रेगिस्तान का सच्चा मास्टर है, शक्ति के साथ संयम का उदाहरण। इनलैंड ताइपन विज्ञान के लिए लंबे समय तक रहस्य बना रहा। 1879 में पहली बार वर्णित हुआ, लेकिन 90 साल तक कोई और नमूना नहीं मिला। 1972 में इसकी दोबारा खोज ने इसे अलग प्रजाति के रूप में स्थापित किया। आज ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया का सबसे विषैला सांप है। इसका प्रजनन मौसम और भोजन की उपलब्धता के अनुसार बदलता है। अंडे अक्सर बिलों में दिए जाते हैं। बारिश के बाद जब चूहों की संख्या बढ़ती है तो ताइपन की आबादी भी बढ़ती है। इसके जहर में मौजूद प्रोटीन और पेप्टाइड्स पर चिकित्सा शोध जारी है। भविष्य में ये दवाओं में काम आ सकते हैं। इतनी घातक क्षमता के बावजूद जंगली इनलैंड ताइपन के काटने से इंसानों की मौत का कोई प्रमाणित रिकॉर्ड नहीं है। ये सांप सिर्फ तब हमला करता है जब उसकी जान को खतरा हो। इसकी असली पहचान इसकी शांति है। इनलैंड ताइपन प्रकृति के संतुलन का अनोखा प्रतीक है। ये दुनिया का सबसे विषैला जीव है, लेकिन इसका स्वभाव बेहद शांत और संयमी है। इसकी ताकत आक्रामकता में नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल होने में है। इसका जहर खास शिकार के लिए विकसित हुआ है। ये पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखता है। इसकी आबादी भोजन और बारिश के चक्र के साथ बदलती है। ये सांप पर्यावरण को बदलता नहीं, बल्कि खुद को ढालता है। इसका जीवन हमें सिखाता है कि असली ताकत संतुलन और समझ में है। इनलैंड ताइपन डराने वाला नहीं, बल्कि सम्मान के काबिल है। ये विकास का चमत्कार है, छुपी हुई शक्ति और सुंदरता का प्रतीक। इसकी कहानी हमें प्रकृति की जटिलता और संतुलन की अहमियत समझाती है।